असलियत क्या है? क्या सच में फायर फायर बोलने से दुष्ट आत्मा निकलता है कि सब झूठ है? क्योंकि आजकल क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ अन्य जाति या इसमें रहने वाले मसीह कई प्रचारक इसका विरोध करते हैं, परंतु इसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ बाइबल और खुदा यीशु मसीह ही बयां कर सकते हैं। अगर हम बाइबल में मरकुस 1 उसकी 23 से 26 में पढ़ें तो लिखा है, और उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, यानी कि दुष्ट आत्मा। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यह शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला। उसके बाद 25 में लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उस मनुष्य में से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा यानी कि वो दुष्ट आत्मा ने उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसे छोड़ दिया और उसके शरीर में से निकल गया। जब परमेश्वर ने उसे डांट कर निकाला, ना कि प्यार से कहा कि निकल जा, मतलब कि परमेश्वर ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया जो उसके पास थे, तो परमेश्वर ने हमें भी वैसा ही अधिकार दे रखा है। और जब हम खुदा के नक्शे कदम पर चलें और जिंदगी को सही रखें और जैसे प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे हम भी बने, तो यह आम बात है उस विश्वासी के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि खुदा ने कहा है भजन संहिता उसकी 91 की 13 में, तू सिंह और सांप को रौंदेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यानी कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है शैतान की सारी युक्तियों पर, क्योंकि जो सांप है वह शैतान है जिसने हवा को बहकाकर फल खाने को कहा था, और सिंह यानी कि शेर भी शैतान का ही एक रूप है। जैसे कि 1 पतरस उसकी 5 की 8 में लिखा है, सावधान रहो और जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। यानी कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है। परमेश्वर ने उसे बाइबल में सिंह भी कहा है और सांप भी कहा है, और कहा है तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यानी कि वह विश्वासी जो परमेश्वर के जीवन की तरह अपने जीवन को रखता है, वह इन्हें रौंद सकता है, शैतान को अपने पांव के नीचे रख सकता है। मतलब कि यह वो दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे पांव के नीचे हैं। यह उस समय ही हमारे अधिकार में आ जाती हैं जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में और परमेश्वर के रूप में मान लेते हैं। लेकिन कई विश्वासी जो नए हैं इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इस अधिकार को वही पा सकता है जिसका जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह की तरह हो और उसके नक्शे कदम पर हो, जैसे कि पास्टरों का या अपोस्टलों का या प्रोफिटों का। क्योंकि अगर उनका जीवन खुदा के नक्शे कदम पर है तो वह जब फायर या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं तो वह निकल जाती है उस इंसान के शरीर से, उस इंसान की लाइफ से जिनकी लाइफ में वह शैतान काम कर रहा है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि हाँ, शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटने पर और फायर कहने पर उस इंसान के शरीर को छोड़ देता है जिसमें वह रहता है, क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे डांटें और उस इंसान के शरीर से निकालें जिसके अंदर वह काम कर रहा है। तो इसका साफ सा मतलब है कि यस, सच में फायर या दुष्ट आत्माओं को डांटने से वह इंसानों के शरीर को छोड़ता है, और यह सिर्फ एक ही नाम के द्वारा होता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु नाम जिंदा है और यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं जिससे दुष्ट आत्माओं को निकाला जा सकता है। तो यीशु मसीह को पहचानो और बाइबल में सच ढूंढो, ना कि YouTube पर फेक वीडियो बनाने वाले के चैनल पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।